नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कल हुकूमत की तरफ से ये फैसला लिया गया कि मोदी सरकार हज सब्सिडी को ख़त्म करने का ऐलान किया और उसके बाद हस्ब रिवायत पूरे टीवी चैनलों में मोदी भजन शुरू कर दिया और बाज़ टीवी चैनल ने ये कह दिया कि ट्रिपल तलाक के बाद अब मोदी सरकार ने हज सब्सिडी को भी ख़त्म कर दिया। किसी ने कहा कि ये तुष्टीकरण की सियासत का खात्मा हुआ, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट का खात्मा हुआ। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो हज सब्सिडी का ख़त्म करने का ऐलान किया गया, इसका एक पैसा भी मुसलमानों को नहीं मिल रहा था। ये हज सब्सिडी के पूरे पैसे मुसलमानों के नाम पर एयर इंडिया, जो एक बकवास एयरलाइंस है, उसको दिए जा रहे हैं। और 2006 में मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात का मुतालबा किया था और उस वक्त हज सब्सिडी थी 720 करोड़ रुपये। उस वक्त मैंने कहा था कि इसको बर्खास्त करिए, ये 720 करोड़ रुपया मुस्लिम खवातीन बच्चियों की तालीम के लिए मुख्तसस कीजिए। उस वक्त से हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस देसाई ने फैसला दिया कि 2022 तक हज सब्सिडी को फेज आउट कर दिया जाए और इस साल जो हज सब्सिडी मिल रही थी वो सिर्फ 200 करोड़ और 200 करोड़ खत्म करके मोदी सरकार और उनके हमनवा और उनकी बैंड बाजी की पार्टी के लोग इतना बाजा बजा रहे हैं कि खत्म कर दिए। 200 करोड़ रुपये कोई बजट नहीं होता और वैसे भी वो 2022 में खत्म होने वाला था और हम हज को सब्सिडी रहे या ना रहे, मुसलमान अपना हज करने जाएगा। मेरा सवाल आप मोदी सरकार से ये है कि आपने तो हज सब्सिडी खत्म कर दी, अब आप क्या जो दीगर मज़ाहिब को सब्सिडी आप दे रहे उसको खत्म करने क्या काम कर रहे हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूं मिस्टर मोदी को और उनकी भजन पार्टी को कि क्या वो अब इन तमाम सब्सिडीज को खत्म करेंगे? नहीं खत्म करेंगे। कौन सी सब्सिडी है वो? 2014 में कुंभ मेला हुआ था। उस वक्त की मरकजी हुकूमत कितना पैसा दी कुंभ मेला के लिए? 1100 करोड़ रुपये। और खुद बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपोजिशन में थी, बीजेपी ने कहा कि 800 करोड़ का घोटाला हुआ। 1100 करोड़ मार दिया। उसके बाद फिर आप देखेंगे वो हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए और आप प्राइम मिनिस्टर बनते ही 2015 में मध्य प्रदेश में एक सिमस्ता महाकुंभ होता है। उसके लिए अपनी हुकूमत ने, मोदी सरकार ने कल्चरल मिनिस्ट्री के तहत 100 करोड़ रुपए दिए और मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने उसके लिए कितने पैसे खर्चा किए? 3400 करोड़ रुपए। और ये लोग बाजा बजा रहे, मुसलमानों को मिल रहा, मुसलमानों 3400 करोड़ मध्य प्रदेश की हुकूमत खर्चा की, मरकज से 100 करोड़ रुपए दिए गए। ये अपीजमेंट नहीं है, ये तुष्टीकरण क्या है वो उसकी पॉलिटिक्स नहीं है।
और फिर मध्य प्रदेश की सरकार, अगर कोई मध्य प्रदेश का हमारा हिंदू भाई हिंदू मजहब के मुकद्दस मुकामात की यात्रा करने जाना चाहता है और अगर वो जाना चाहता है पाकिस्तान को, अब आप देखो 70 साल हो गए मुल्क को आजाद होकर, मगर जहां ओवैसी की या रहीमुद्दीन अंसारी साहब का नाम आया या जियाउद्दीन अय्यर का नाम आया तो बोलते पाकिस्तानी है। मगर आपकी मध्य प्रदेश की सरकार जिन्ना के पाकिस्तान को, हम तो नहीं गए, हम जिन्ना को बोले तू भाग, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, ख्वाजा बियाबानी की सरजमीन हमको मुबारक। अगर कोई मध्य प्रदेश से जाता है तो पाकिस्तान में ननकाना साहिब है, हमारे हिंदू भाइयों का मुकद्दस मुकाम, हिंगलज माता की टेम्पल है, मंदिर है, मुकद्दस मुकाम। मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी कहती है आप वहां जाना चाह रहे जाओ, हम आपको सब्सिडी दे रहे। आप खत्म कर सकते हैं इसको, खत्म करके बताओ हमको। आप हर साल हम पे उंगलियां उठाते थे, हज सब्सिडी के नाम पर मुसलमानों को खुश कर रहे, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे। अब ये कौन सी वोट बैंक पॉलिटिक्स है? आप पाकिस्तान को जाना चाह रहे तो आप हज सब्सिडी, श्रीलंका में सीता मंदिर और अशोक वाटिका को जाना चाह रहे तो सब्सिडी, कंबोडिया में अंगूर की वाट को जाना चाह रहे तो वहां पे सब्सिडी। अब आप देखते जाइए, चाइना में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को कोई यात्री जा रहा तो बीजेपी बोली उसको सब्सिडी, वो सब्सिडी है। और अब हमारी सब्सिडी निकाले तो बोले वोट बैंक पॉलिटिक्स को बर्खास्त कर दिए। और फिर उत्तर प्रदेश की हुकूमत क्या कर रही है? योगी की हुकूमत 800 करोड़ रुपए मुख्तसस की अपने बजट में कि जो कोई भी अयोध्या, काशी, मथुरा जाना चाह रहा है 800 करोड़ रुपए ले लो। और अगर कोई मानसरोवर की यात्रा को जाना चाह रहा है तो योगी सरकार बोले 1.5 लाख रुपए तुमको हम देंगे, तुम जाके आओ। वो सब्सिडी का क्या करेंगे फिर आप? क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये अपीजमेंट नहीं है? मगर नहीं, इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। और जब हम ये कह रहे थे कि इसको बंद करके हमारे बच्चों की तालीम के लिए दो, आप ये सब्सिडी कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? फिर राजस्थान में आप देख लो, राजस्थान की बीजेपी की सरकार करीब 40 करोड़ रुपए देवस्थानम को दी। हरियाणा की बीजेपी की सरकार, वो एक आदमी था, क्या नाम था उसका, वो डेरा सच्चा सौदा को 1 करोड़ रुपए, वो कुछ भी कहा का किधर का है, 12 अब जेल में सड़ रहा हूं। आप वहां पर किए, हर जगह पर आप दिया। अब हमको बोलते ना कि अपीजमेंट, मुसलमान, वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में, कांग्रेस पार्टी हर उस यात्री को जो 4 धाम की यात्रा करना चाह रहा, कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में बोली 20,000 रुपए ले। यानी ये तो ऐसा हो गया है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिया नहीं, पूरे खानदान की होती। क्या खाजा का लंगर है लूटने लगे? क्या ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं है? कैसा दे रहे आप? क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है? और मैं चैलेंज कर रहा हूं, बीजेपी खत्म करो, कांग्रेस को भी करो, खत्म करके दिखाओ। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 290A है। आर्टिकल 290A क्या बोलता है? सुनो आप, आर्टिकल 290A ये बोलता है कि हर साल, देखो भाई फिर आवाज आई तो खत्म में बढ़िया हो जाएगा। आर्टिकल 290A ये बोलता है कि हर साल केरला की हुकूमत ट्रावनकोर की मंदिर को 46,50,000 रुपए देना। निकालो आप, चलो पार्लियामेंट में बिल लाके खत्म करो आर्टिकल 290A को। जैसा ट्रिपल तलाक के बिल को आप अपनी मेजॉरिटी के ऊपर खत्म करने की कोशिश की लोकसभा में, चल लाओ 290A को निकाल के बताओ हमको। सबका साथ, सबका विकास, कई के बातें तुम्हारे कोई नहीं करेंगे। 200
13,50,000 रुपए देना पड़ता अपने फंड से ट्रैवनकोर की मंदिर को। क्या ये लोग 290A को निकालने तैयार हैं? नहीं निकालेंगे, इसलिए कि आप करेंगे तो वो कारनामा है। हम कुछ पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं ये अपीसमेंट है। मेरे भाई, ये हकीकत है, ये सियासत की। और जब हम इन तमाम बातों को बयान करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती। बंद करो ना आप इन तमाम चीजों को। क्या आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं है? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी टैक्स पेयर का पैसा किसी भी मजहबी मुकाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्या ये वायलेशन नहीं है? जब से हज सब्सिडी शुरू हुई उस दिन से पुकार रहे थे ये तमाम के तमाम जो ज़हनियत है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लोग कि ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अब आप क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोले। और आपको मालूम, मिस्टर मोदी तो एक और कारनामा किए गुजरात में। गवर्नमेंट के पैसों से हिंदू पुजारियों को तनख्वाह भी दे रहे थे गुजरात का। वाह, क्या गुजरात मॉडल है! आप देखो कैसा गुजरात का मॉडल है। वहां पर कोई नहीं बोलेंगे कि आप क्यों दे रहे वहां पर, मगर जब मुसलमान ये कहता है रिजर्वेशन दो मेरे को, तो बोलेंगे नहीं दे सकते मजहब के नाम पर। अरे हम मजहब के नाम पर नहीं, अपनी पसमानदगी के नाम पर पूछ रहे हैं। आर्टिकल 15 और 16 के ऊपर पूछ रहे हैं। मजहब के नाम पर तो आप पैसे बांट रहे हैं क्योंकि आप ताकत में हैं, आप इक़्तिदार पर हैं, आप अददी तौर पर, क्योंकि अक्सरती तबके के वोट को हासिल करना, इसलिए वो सियासत आप कर रहे हैं। और हम इंसाफ की बात कर रहे हैं तो बोलते नहीं अपीसमेंट है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ये फैसला हिंदुस्तान की आवाम को करना है। हिंदुस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा कि ये क्या सही है या गलत है। मगर कोई नहीं बात करेगा, सिर्फ बात हम पे ही आके रुक जाती है। पूरे इम्तिहानात हमसे लिए जाते हैं, वफादारी से लेकर मुहिबे वतन से लेकर तमाम इम्तिहानात हमारे लिए। मेरे भाई, ये पूरा शुभ सियासी दौर में ये बहुत जरूरी है कि आप तमाम लोग एक लाएहमल को तय करना है। इन जलसों को मुनक्किद करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत की जो साजिश है, पॉलिसी, उसको बयान किया जाए, बल्कि आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सियासी हिकमत अमली भी तय करो। ये सिर्फ वरंगल की आवाम के लिए नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए कह रहा हूं। एक सियासी हिकमत अमली को भी तैयार करके आपको मुखालिफत करने का पूरा इख्तियार है मुझसे, मगर इन हालात में एक सियासी लाएहमल आपको तय करना जरूरी है।